रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, बस और ट्रेन के अंदर खचाखच भीड़ और सीट के लिए मारामारी। त्योहारों के समय ऐसी तस्वीरें आम हैं, चाहे वो घर जाने के लिए मारामारी हो या फिर दिवाली मनाकर वापस काम पर लौटने के समय। यात्रियों को अक्सर ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसी बीच रेलवे ने यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत आने वाले 5 दिनों में रेलवे 1500 स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रही है, ताकि हर यात्री सुरक्षित और आराम से अपने अपने गंतव्य तक पहुंच सके। रेलवे मंत्रालय के मुताबिक ये फैसला छठ पूजा के दौरान यात्रियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इन ट्रेनों का मकसद त्योहार के समय भीड़भाड़ को कम करना और यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव देना है, यानी अब आने जाने की टेंशन कम होगी। ये फैसला इसलिए भी लिया गया है क्योंकि छठ के समय पूर्वी भारत जाने वाली ट्रेनों में सबसे ज्यादा भीड़ दर्ज होती है। मंत्रालय का कहना है कि इन अतिरिक्त ट्रेनों की मदद से भीड़ कम होगी और सीटों की उपलब्धता बढ़ेगी। इससे कंफर्म टिकट मिलना भी पहले की तुलना में आसान हो जाएगा। भारतीय रेलवे का कहना है कि 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक यानी 61 दिनों में 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। अब तक 11,865 ट्रिप्स की घोषणा भी हो चुकी है। इनमें 9,338 आरक्षित और 2,203 अनारक्षित ट्रिप्स शामिल। यह संख्या पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा है। पिछले साल 7,724 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। पिछले 21 दिनों में ही 4,493 ट्रिप्स यानी हर दिन औसतन 213 ट्रिप्स ने यात्रियों को दिवाली के लिए घर पहुंचने में काफी मदद की। अभी एनडब्ल्यूआर में अक्टूबर के महीने में हम लोगों ने करीब 1,000 स्पेशल ट्रेन्स की ट्रिप्स उनको प्लान किया है और ये गाड़ियां ऐसी हैं जो कि विद इन एनडब्ल्यूआर भी हैं, एनडब्ल्यूआर से बाहर जाने वाली गाड़ियां भी हैं, कुछ गाड़ियां जो बगल के हमारे जोन हैं उनसे पास होने वाली गाड़ियां भी हैं। और अगर हम केवल ओरिजिनेटिंग ट्रेन्स की बात करें जो कि एनडब्ल्यूआर से ही ओरिजिनेट हो रही हैं, लंबी दूरी की गाड़ियां, वो करीब 110 संख्या में हैं और जो एग्जिस्टिंग गाड़ियां हैं उनमें 175 से अधिक कोचेस लगा के उनको ऑगमेंट किया गया है। और अक्टूबर के महीने में करीब 1.25 करोड़ लोगों ने जो हमारी ओरिजिनेटिंग ट्रेन्स हैं उनमें ट्रैवल किया है। इसके अलावा पासिंग थ्रू ट्रेन्स में भी काफ़ी यात्रियों ने ट्रैवल किया है। जितने हमारे बड़े स्टेशन हैं, गांधीनगर, जयपुर, जयपुर जंक्शन, अजमेर, जोधपुर और भी रिंगर स्टेशन है, इन स्टेशंस पे यात्रियों को अगर वो पहले आ जाते हैं तो उनके लिए अलग से होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से उनका जो स्टेशन का जो पूरा ओवरऑल फंक्शनिंग है उसके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। मंडलों में वॉर रूम्स बने हुए हैं। रेल मदद पे जितनी भी कंप्लेंट्स आ रही हैं यात्रियों की, किसी प्रकार की परेशानी है उनको, वो उसका भी निस्तारण फौरन किया जा रहा है। यहाँ जयपुर क्षेत्र में खातीपुरा स्टेशन है, वो वहाँ पे 6 फुल लेंथ प्लेटफॉर्म हैं। वहाँ मेंटेनेंस फैसिलिटीज 2026 के पहले क्वार्टर में, मार्च के पहले कमीशन हो जाएंगी और हम लोग वहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ चला पाएंगे और बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ से डील कर पाएंगे। स्टेशन पे भी यात्री सुविधाओं को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए बड़ा कार्य चल रहा है और अभी वहाँ पे कुछ समय पहले ही एयर कॉन्कोर्स के गर्डर्स लॉन्च किए गए थे, जो कि भारतीय रेल में पहली बार इतने लंबा 72 मीटर का एयर कॉन्कोर्स उसके गर्डर्स लॉन्च किए गए। वो भी हम लोग पूरा प्रयास है कि हम लोग उसको मार्च 2026 के पहले। साथ ही रेल मंत्रालय ने यह भी बताया कि किस राज्य में कितनी ट्रेनें चल रही हैं। उदाहरण के तौर पर बिहार में सबसे ज्यादा 2220 ट्रेनें, इसके बाद महाराष्ट्र में 2190 ट्रेनें, वहीं दिल्ली में 1098 ट्रेनें चल रही। उत्तर प्रदेश से 1170 ट्रेनें और राजस्थान से 961 ट्रेनें चलाई जा रही। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि उत्तर और पश्चिमी भारत में त्योहारों के समय यात्रियों की भारी मांग को पूरा करने के लिए रेलवे ने स्पेशल प्रबंध किए। रेलवे मंत्रालय के मुताबिक 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025 के बीच इन विशेष ट्रेनों से 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने सफर भी किया। दिल्ली जोन के तहत आने वाले नई दिल्ली, आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन, शुकर बस्ती और दिल्ली स्टेशन से 16 से 19 अक्टूबर के बीच 15.17 लाख यात्रियों ने सफर किया।
ये पिछले साल की तुलना में 1.51 लाख यात्रियों की बढ़ोतरी दर्शाता है। वहीं रेल मंत्रालय के छठ पर और 1500 ट्रेनों को संचालन के फैसले पर लोग खुश हैं और सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं।